जय हिंद। तो समझते हैं यदि आप एनआईएस डीएलएड डिग्री के दम पर किसी भी शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे। ऐसे में कई सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं का ये भी कमेंट था कि सर हम बिहार में चयनित हो चुके हैं, हम राजस्थान में चयनित हो चुके हैं, हम केवीएस में क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में एनआईएस डीएलएड डिग्री के दम पर सिलेक्शन पा चुके हैं, सिलेक्शन के दौड़ में हैं। तो समझते हैं जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 नवंबर 2023 को जारी हुआ है वो कहां तक और कितना असर डालेगा। तो ऐसे में आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि किसी तरह कन्फ्यूजन न रहे और ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट के मन में जहां कहीं भी शंका होगा और यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अन्य लोगों तक इसको अवश्य साझा करिएगा ताकि लोग इसको देखकर अस्वस्थ हो सके। इसी क्रम में मैं भी अपना व्यक्तिगत मत आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो फैसला है यानी जो जजमेंट है वो किस तरह से असर डालेगा। तो चलिए पहले जो न्यूज़ रिपोर्ट मीडिया से निकल के आ रही है उसके भी बातें करेंगे। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे। जी हाँ, यह जो अखबार है मैं आपको दैनिक भास्कर की चीज़ें साझा कर रहा हूँ और केवल एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसे में देखिए किन लोगों पर होगा इस फैसले का असर। तो ऐसे में इस फैसले का असर 18 महीने के डिप्लोमा के बेसिक पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नहीं होगी, उनकी नौकरी वैसी की वैसी ही रहेगी। इसका असर उन कैंडिडेट्स पर भी नहीं पड़ेगा जो किसी टीचर्स के लिए 18 महीने के डिप्लोमा के आधार पर अप्लाई कर चुके हैं और भर्ती का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस फैसले का असर अब होने वाली नई शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे यदि न्यूज़ रिपोर्ट की देखें तो यहाँ पे यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं अभी बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत पीआरटी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने कर दिया है उन्हें भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ नई जो वैकेंसीज आएंगी, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपको समस्याएँ होंगी। इसके साथ साथ यदि आप पूरा ओवरऑल बात करें तो अभी इसके संबंध में कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं जारी की गई है। बाकी यहाँ पर भी सेम अन्य रिपोर्ट की बात माने तो वहाँ पर भी इन्हीं सब बातों पे चर्चा हो रही थी कि नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नहीं होगा, यानी कि जो जजमेंट का असर है उनकी नौकरी वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि एक यदि अन्य रिपोर्ट की माने तो इस पे कहा जा रहा था कि इस फैसले का असर 18 महीने के डिप्लोमा के बेसिक पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नहीं होगी, उनकी नौकरी वैसी की वैसी ही रहेगी। इसका असर उन कैंडिडेट्स पर भी नहीं पड़ेगा जो किसी टीचर्स भर्ती के लिए 18 महीने के डिप्लोमा के आधार पर अप्लाई कर चुके हैं। वहीं यदि बात करेंगे भर्ती की तो देखिए भर्ती का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस फैसले का असर अब होने वाली नई शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा, यानी नई शिक्षक भर्ती के साथ एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं या जो आवेदन करना चाहते हैं वे नहीं कर पाएंगे, उन पर जो जजमेंट है वो लागू होगा। तो खैर ये एक न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से चीज़ें निकल के आ रही हैं और आपको भी पता है कि ऑफिशियल अभी इसके संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। ऐसे में यदि मेरा व्यक्तिगत मत पूछा जाए तो आपको भी पता होगा, कुछ उदाहरण के साथ हम समझते हैं। तो देखिए बिहार में कई वर्षों से नौकरी कर रहे बीएड अभ्यर्थी भी जो पीआरटी में नौकरी कर रहे थे उनका जो फैसला भी पिछली सुनवाई में हुआ था बिहार हाई कोर्ट में, वहाँ की सरकार ने सुरक्षित कर लिया है। आप सब मान के चल सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 से बाहर किया जाएगा, भले ही वे नौकरी कर रहे हैं चाहे वो 2-4 साल हों या फिर 10-20 साल हों। इसी के साथ साथ फैसला बिहार में सुरक्षित कर रखा है और जल्द ही आपको यह देखने को मिलेगा कि जितने भी बिहार सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं पीआरटी में उनको बाहर किया जाएगा। उसी तर्ज पर हम एनआईएस डीएलएड को भी रखकर समझ सकते हैं कि भले ही नई भर्ती में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित न किया जाए लेकिन पुरानी भर्तियों में जो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तलवार अवश्य लटकेगी। चूँकि मेरा यह व्यक्तिगत हो सकता है, बाकी आपको यहाँ पे हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हम नौकरी पे हैं, चूँकि आप इस बेरोजगारी के आलम में नौकरी मिलना किसी भगवान के मिलने से कम नहीं है। तो ऐसे में एक डिग्री के साथ रहकर दो तरह की पक्षपात करना शायद ही संभव न हो सके, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे यदि बीएड की बात की जाए तो बीएड की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा रद्द की गई है जिससे कि अभी 1 से 5 से वे बाहर हैं। ऐसे में एनआईएस डीएलएड की बात की जाए तो एनआईएस डीएलएड डिग्री डिप्लोमाधारी भी एनआईएस डीएलएड डिप्लोमाधारी भी
कई शिक्षक भर्तियों में सिलेक्ट हो गए हैं और वर्तमान समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ यदि रिपोर्ट्स मीडिया की माने तो वे सुरक्षित हैं। हालांकि मेरा भी यही मत है कि जो व्यक्तिगत रूप से नौकरी पा चुके हैं उन्हें उन पे किसी तरह की कोई आँच न आने के साथ साथ नए अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। लेकिन यदि नई भर्तियों की बात की जाए, फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू होता है। तो चूंकि उसके लिए भी टीम का गठन हो रहा है, जल्दी हम इसको लेकर कड़े एक्शन लेंगे और इसकी अपडेट भी जल्दी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो बेसिकली काफ़ी बड़ी संख्या में आप सभी महानुभाव व शिक्षिकाओं का कमेंट आ रहा था कि सर हम चयनित हो चुके हैं, क्या हम सेफ हैं, हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी। तो यदि रिपोर्ट्स की माने तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बाकी नए रिक्रूटमेंट के साथ नए जो शिक्षक या शिक्षिका हैं उन्हें आवेदन करने के साथ समस्याएं हैं, जैसा कि जजमेंट भी उन पर लागू होगा। तो सब मिलाकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल चीज़ें ये नहीं कही गई है कि जितने भी सिलेक्टेड एनआईएस रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जाएगा, या जिन्होंने फॉर्म आवेदन किया है या जो कि अभी सिलेक्शन प्रक्रिया दौड़ में है उनको बाहर किया जाएगा। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सेफ हैं। नई भर्तियों में एनआईएस रिलेटेड को सम्मिलित करने हेतु टीम का गठन किया जा रहा है। जल्दी जो नए अभ्यर्थी हैं जो स्पेशली टेट या सीटेट पास करके बैठे हैं या किसी कारणवश उनका कहीं शिक्षक भर्ती में नहीं हो पाया, क्योंकि अब शिक्षक भर्तियों का भी दौर शुरू होगा, तो इसीलिए टीम का भी गठन हो रहा है। जल्दी एक बड़ी बेंच के साथ एनआईएस से डिलीट की एक पुनः सुनवाई कराई जाएगी, एक बड़े फैसले के साथ, बड़ी ताकत के साथ, एक मंच के साथ, ताकि सभी भारतवर्ष के जितने भी एनआईएस से डिलीट शिक्षक गण हैं एकत्रित हों, एक मंच पे आएँ, जहाँ से हम सभी आह्वान के साथ, हमारी मजबूती के साथ बातों को एक बार फिर से नियम के तहत, लॉ के तहत रखा जाएगा और ईश्वर करेगा तो उस बार हम लोग अवश्य जीत जाएंगे। बाकी ये रहा एक थोड़ा सा अपडेट जो कहीं ना कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप सिलेक्टेड हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप यदि फॉर्म अप्लाई किए हैं, यदि आपका कहीं सिलेक्शन में नाम आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं तो भी आप सेफ हैं। इसके साथ साथ यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, जैसे बीपीएससी बिहार का 2.0 के अंतर्गत पीआरटी का, तो वहाँ पर आपने चूँकि फॉर्म डाल दिया है तो आप तैयारी करते रहें। बाकी अन्य जो भी अपडेट्स, छोटी बड़ी खबरें निकल के आएंगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि समय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख ही रहेंगे समय बहुत ही संवेदनशील चल रहा है, विशेषकर एनआईएस डीएलएड को लेकर। चूंकि एक लंबा समय बीता है, ऐसे में डिग्री को अमान्य करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी अवमानना की बात है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सीधे सीधे यह कह देना कि आप लोग एलिजिबल नहीं है, यह भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक घातक चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो एक विकल्प के तौर पे एनआईएस डीएलएड को वैलिड करे। बाकी जल्द ही टीमें तैयार हो रही हैं, हम फिर से एक बार खड़े होंगे और जीत सुनिश्चित है। बाकी एक थोड़ा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो बेसिकली किन अभ्यर्थियों के ऊपर इस फैसले का असर होगा को लेकर आपके सारे कमेंट, डाउट्स भी काफ़ी आ रहे थे, तो मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को सकारात्मक चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि आप लोग निश्चिंत होकर जहाँ कहीं भी हैं अपनी सेवाएं निश्चित होकर दीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, बाकी और किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। बाकी आप सिलेक्टेड हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उसको भी कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।